हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आपका स्वागत है दोस्तों। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, इस दमदार डायलॉग के साथ एक सिग्नेचर सलमान खान ने कर दिया बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ, एक थप्पा लग गया कि हाँ भाई, दिवाली के दिन अगर मैं ओपनिंग लूंगा तो धमाकेदार लूंगा। इससे पहले मेरी कुछ फिल्में उतना अच्छा रिस्पांस हासिल नहीं की थी, लेकिन भाई इस बार तो दमदार ओपनिंग लेगी। और आपको बता दूं, पहले दिन के हिसाब से जो एस्टिमेशन सामने आ रहा है वो एक बहुत ही अच्छे रेस्पेक्टेबल नंबर के साथ कलेक्शन होता नज़र आ रहा है। आज मैंने आपको दोपहर के वक्त ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मैंने आपको बताया था, और किस हिसाब से मैंने बताया था कि मुंबई के आइकॉनिक गेटी गैलेक्सी थिएटर और मराठा मंदिर में 100% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। और जिस हिसाब से लोग दोपहर के वक्त फिल्म देखने के लिए आ रहे थे और स्पॉट बुकिंग हो रहा था, इस हिसाब से लग तो ये रहा था कि ये जो फिल्म है 50 करोड़ तो आसानी से पार कर लेगी। लेकिन क्योंकि दिवाली का आज त्यौहार है और शाम होते होते लोग अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को, तो इस हिसाब से आपको बता दो ऑक्यूपेंसी में शाम के वक्त की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है, बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। सस्टेनेबल वे में कलेक्शन हो रहे हैं और स्पॉट बुकिंग कुछ हिसाब से हो रही है। तो इस हिसाब से अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फिल्म जो है 50 करोड़ तो नहीं, लेकिन कम से कम 45 करोड़ तो आसानी से ये कर सकती है अगर ओपनिंग डे कलेक्शन की बात की जाए। तो अभी तक जो एस्टिमेशन सामने आ रहा है, आपको बता दूं, फिल्म जो है 42 से लेकर 45 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर 42 से लेकर 45 करोड़ का ओपनिंग डे कलेक्शन ले सकती है अगर बात की जाए ऑल इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए। आपको बता दूं, ये जो फिल्म है 8,900 स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 5,500 स्क्रीन्स में रिलीज हुई है। तो 5,500 स्क्रीन्स में अगर 45 करोड़ की ओपनिंग ले रही है ये फिल्म, तो वाकई बड़ी बात है, अपने आप में तो बड़ी बात है। लेकिन खुशी तब हो जाती जब ये फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ देती, जो दिवाली के दौरान हाईएस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम। कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे किस हिसाब से ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर मोमेंटम पकड़ती है और आने वाले वक्त में किस हिसाब से ऑडियंस इस फिल्म को सराहती है। आपको बता दूं, ट्विटर हो या फिर ट्विटर अब तो एक्स हो गया है, एक्स हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर तरफ आपको बता दूं टाइगर 3 ट्रेंड हो रहा है। चाहे इमरान हाशमी की बात कर लो, ऋतिक रोशन की बात कर लो, पठान की बात कर लो, स्पाई यूनिवर्स की बात कर लो, हर तरफ ये फिल्म ट्रेंड हो रहा है और वर्ड ऑफ माउथ जो है स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। जी हाँ, और एक मास ओरिएंटेड फिल्म की अगर बात की जाए, जो चाहिए होता है ऑडियंस को फिल्म से, वो बिल्कुल टाइगर 3 से ऑडियंस को भर भर कर मिल रहा है। तो ठीक है, 42 से लेकर 45 करोड़ का कलेक्शन तो होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि फिल्म किस हिसाब से कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है अगर ऑक्यूपेंसी की बात की जाए। तो आपको बता दूं, अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो हिंदी में ओवरऑल 40% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। जी हाँ, मॉर्निंग में अराउंड 37% की ऑक्यूपेंसी, लेकिन आफ्टरनून में बढ़ोतरी देखी गई 45% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग आते आते 40% की ऑक्यूपेंसी, और नाइट में भी तकरीबन 35 से लेकर 38% की ऑक्यूपेंसी ही रहेगी, बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी। अगर मैं रीजन वाइज की अगर बात करूं तो हिंदी में अगर 2D वर्जन की अगर बात करूं तो मुंबई में अराउंड 44% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, एनसीआर रीजन में 38% की, पुणे में 29% की, बेंगलुरु में 47% की, हैदराबाद में 56% की, कोलकाता में 60% की। यार कोलकाता में ऐसा क्या है, जब भी मैं पठान या फिर आप देख लो जवान की अगर मैं बात करूं, और इससे पहले भी कुछ ऐसी फिल्में हैं, हिंदी फिल्मों का बहुत ही ज़्यादा चलन है और वहाँ पे अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी बनी रहती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अहमदाबाद में अराउंड 31% की ऑक्यूपेंसी, चेन्नई में 77% की ऑक्यूपेंसी, सूरत में 26, जयपुर में 39%, चंडीगढ़ में 24% की ऑक्यूपेंसी, भोपाल में 25% की ऑक्यूपेंसी और लखनऊ में 30% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं IMAX 2D की, तो हिंदी में आपको बता दूं 45% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है,
आईमैक्स में लोग इस फिल्म को देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन हो रहा है आईमैक्स की अगर बात की जाए। वहीं अगर 4DX हिंदी की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 65% की ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म देखी जा रही है। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही चल रहा है। और ICE की अगर मैं बात करूं, जो एक फॉर्मेट है जो आपके दीवार के आसपास जो है वहाँ पर भी आपको बैकग्राउंड में अच्छे खासे सिनेरियोस चलते हुए नज़र आते हैं, तो वो भी फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। वहाँ पर भी 39% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। उसके अलावा मैं तेलुगु की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 33% की ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म चल रही है। हैदराबाद में 26%, बेंगलुरु में 22%, विजयवाड़ा में 37%, और मैं बात करूं निज़ामाबाद की तो 65% के साथ ये फिल्म देखी जा रही है। हालांकि शोज़ बहुत कम है, 4 शोज़, लेकिन ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी चल रही है। गुंटूर में 55% की ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म देखी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म चल रही है। दूसरे लैंग्वेजेस में अगर तेलुगु की बात करूं तो 38% की ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म चल रही है। वहीं अगर तमिल की बात करूं तो तमिल में 22% की ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म देखी जा रही है। चेन्नई में 23% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में 12%, मदुरई में 33%, कोयम्बटूर में 28%, पौंडीचेरी में 61% की ऑक्यूपेंसी। पौंडीचेरी की अगर बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ एक ही शो है, तो इस हिसाब से 61% की ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक है। अगर तमिल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो कोयम्बटूर में 11 शोज़ लगे हैं, 28% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 61 शोज़ लगे हैं, तो 23% की ऑक्यूपेंसी थी। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, एक तरह से अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा है। कोई बात नहीं, 50 करोड़ का कलेक्शन जो है, ओपनिंग जो है नहीं कर पाएगी, लेकिन कम से कम 40 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे और भी हॉलीडेज़ आएंगे, छुट्टियां होंगी, और कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मौका है फिल्म के पास अच्छे खासे नंबर्स गेन करने का। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा कितना कलेक्शन करती है। और अगर नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूं, मंडे की अगर मैं बात करूं, तो कामकाज कई क्षेत्रों में, कई जगहों पर, कई फील्ड में चालू हो जाते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ऑक्यूपेंसी में कमी तो देखी जाएगी, लेकिन एडवांस बुकिंग किस हिसाब से रहती है उसके भी अपडेट मैं आपके सामने ज़रूर रख दूंगा। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग डे को टाइगर 3 किस हिसाब से कैसा कलेक्शन करेगी। उसके बारे में आप दोस्तों क्या कहना चाहते हैं, जिस हिसाब से कलेक्शन कर रही है ओपनिंग डे को, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय। तो भाई आप सब सारे सलमान खान के फैन हो? मेरा